हाय एवरीवन। बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मेरे कुछ पर्सनल लाइफ में इश्यूज थे और प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा बिजी था। बट अब थोड़ा मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दे पाऊँ आपको, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इतने समय से मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने फॉलो किया है, तो एटलीस्ट कुछ मैं अपनी तरफ से आपके लिए कर पाऊँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा रिलेटेबल आया था। उस समय मैंने सोचा भी था वीडियो बनाऊं, बट वो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। आई एम नॉट रनिंग ए कोचिंग। मैं कोई कोचिंग नहीं चला रहा हूँ कि मैं वहाँ वीडियो बनाऊँ, व्यूज़ गेन करूँ और आप मुझे आपसे कुछ पैसे, मेरे मतलब कुछ मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट हो। तो ज़्यादातर लोग उसी समय, बिकॉज उसका कुछ बनाने का फ़ायदा नहीं होता। मैं आपको ने एग्ज़ाम दिया, कठिन आया, अनप्रिडिक्टेबल आया, अब मैं उसमें वीडियो बना के गाली दूँ यूपीएससी को या आपको उल्टा मतलब कुछ बताऊँ कि ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, वो सब फालतू की बातें हैं। आपको भी पता है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स रहते हैं उन्हें पता होता है कि इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद अब रिजल्ट आ गया यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का, तो मैंने सोचा कि अब सही समय आ गया है कि मैं एक आपको वीडियो बनाऊँ जिसमें कि जिन्होंने भी मुझे इतने समय से फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जिन एस्पिरेंट्स ने इतने कठिन प्रीलिम्स होने के बावजूद उसको क्लियर कर लिया है, तो उनके लिए मैं कुछ अपनी तरफ से दे पाऊँ। तो आई एम स्टार्टिंग एक्सक्लूसिव मेंटरशिप प्रोग्राम। ये मेंटरशिप प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्लियर कर लिया है। अब एक्सक्लूसिव प्लान का मतलब ये है कि इसमें मैं लाइव लेक्चर्स लूँगा गूगल मीट में या किसी और तरीके से, जिसका लिंक आपको शेयर किया जाएगा, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को लूँगा जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। इसमें मैंने स्टार्टिंग में सोचा है कि अराउंड 200 स्टूडेंट्स, जिन्होंने एस्पिरेंट्स, जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्लियर किया है, उनको मैं इसमें एडमिशन दूंगा। एडमिशन क्या, आपको बेसिकली छोटा सा प्रोसेस है, उसके थ्रू ज्वाइन करना है। डेफिनेटली ये बोलने की भी बात नहीं है कि ये प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्री होगा। आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। एंड जो प्रोग्राम है वो 200 बच्चों के लिए स्टार्टिंग में रखूँगा। अगर मुझे लग रहा है कि रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा ऐसे बढ़ाऊँगा, बट इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा कि मैं इसमें फिर एफर्ट्स ना लगा पाऊँ। जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी मैं अपने प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा थोड़ा बिजी रहा हूँ कुछ समय से, बट स्टिल मैं कुछ गिव बैक करना चाहता हूँ आप सबको, जो इतने समय से मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए। तो एक्सक्लूसिव प्लान का मतलब ये है कि हम लोग गूगल मीट्स या लाइव लेक्चर्स जो भी लूँगा मैं, उसमें मैं आपको एक प्लान बना के दूंगा कि किस तरीके से आप इजीली यूपीएससी मेंस 2026 क्लियर कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड ईजली, ऐसा इसलिए बिकॉज मुझे खुद पता है कि कैसे कम नॉलेज से भी, कम पढ़ा हुआ हो अभी तक आपने, उसके बावजूद अगर अभी रिमेनिंग टाइम में आप मेहनत करेंगे अपने थोड़ा बहुत कंटेंट में और बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग में काम करेंगे, तो आपका प्रीलिम्स, आपका यूपीएससी मेंस क्लियर हो सकता है, मतलब आपकी फाइनल रैंक आ सकती है। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जब मैंने अपना पहला एग्जाम क्लियर किया था 2021 का अटेम्प्ट, जिसमें मेरी 163 रैंक आई थी, उस टाइम मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया। लेकिन उसके बाद वाले अटेम्प्ट 22, 23 में भी मेरी रैंक आई थी 295 या ऐसी रैंक आई थी। तो उस टाइम मैंने ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, बट सब लोग देते थे, सब लोग मतलब ड्रॉप लेके देते थे, तो मैंने भी दे दिया था, बट मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। स्टिल मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हुआ ही, मेंस भी इजीली क्लियर हो गया। ऐसा इसलिए हो पाया बिकॉज आई नो द जैक, कहते हैं ना कि जैक होता है एक प्रीलिम्स क्लियर करने का या मेंस क्लियर करने का, वो मुझे पता था कि किस तरीके से मेंस क्लियर करना है। बट मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मेहनत का सब्स्टिट्यूट मैं आपको देने वाला हूँ, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका अगर कंटेंट बिल्कुल ही तैयार नहीं है तो भी क्लियर कर लेंगे। वो तो कॉमन सेंस की बात है कि आपका बेसिक कंटेंट हो, आप बेसिक हार्डवर्क करिए, उसके बाद मैं आपको मतलब सप्लीमेंट कर सकता हूँ, आपका जो मेहनत है उसको थोड़ा और निखार सकता हूँ। सो आई विल गिव एक्सक्लूसिव प्लान एंड आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम जीरो टिल एंडिंग। किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखना है अलग अलग सब्जेक्ट में, किस तरीके से आप उनको रिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप एग्जाम एनवायरनमेंट में जाएं तो आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े कि यार इंट्रोडक्शन सोचने में या बॉडी की पॉइंट सोचने में, कंक्लूजन में, या क्वेश्चन के सब पार्ट बनाने में, या फिर उसमें वैल्यू एडिशन करने में। हाउ टू डू वैल्यू एडिशन इन एग्जाम, किस तरीके से किस किस प्रकार के वैल्यू एडिशन करते हैं। इसकी बहुत सारी मोटी मोटी बुकें भी आती हैं, वो आप पढ़ के जाते हैं, बट उसका जीरो सिग्निफिकेंस रहता है बिकॉज आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा एग्जाम एनवायरनमेंट में। तो किस तरीके से आप बहुत मिनिमल वैल्यू एडिशन के चार्ट्स तैयार करिए, मिनिमल 8-10 पेज का तैयार करके उसको 20-30 बार रिवाइज करिए और किस तरीके से उसको यूज़ करिए, ये सब मैं इसमें सिखाऊंगा। देन एथिक्स सेशंस होंगे जिसमें कि मैं अपने नोट्स भी दिखाऊंगा, ऑल्दो वो थोड़े रफ नोट्स हैं बट स्टिल आई विल शो यू माई नोट्स।
क्या सोर्स मैंने फॉलो किया था, किस तरीके से पढ़ना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। एथिक्स में मेरे लगातार 2021, 22, 23 के अटेम्प्ट में 120 के अराउंड मार्क्स आए थे। तो मैं एथिक्स में मुझे कुछ तो मैंने सही किया था, मुझे भी नहीं पता, बट मैं आपको कन्वे करूंगा कि किस तरीके से आप अच्छे से लिख सकते हैं आंसर विद द नॉलेज। क्या नॉलेज आपको चाहिए सही से आंसर लिखने के लिए। देन ऐसे के सेशंस लूंगा, ऐसे अप्रोच टू गेट डिसेंट मार्क्स। ऑल तो मेरे भी कभी बहुत अच्छे नहीं मार्क्स आए, बट 120 के अराउंड आ जाते थे मार्क्स, जो कि डिसेंट मार्क्स है। तो एटलीस्ट मैं ये आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से एवरेज मार्क्स आप ला सकते हैं। एटलीस्ट आपकी तरफ से आप क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज तो रहता ही है मार्क्स। देन डाउट सॉल्विंग, आपके जो भी डाउट होंगे वो सॉल्व करूंगा। आंसर चेकिंग बाय मी, इसकी मैं पर्सनल गारंटी तो नहीं दे रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू चेक आंसर ऑफ ईच एंड एवरी वन। आप अगर बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 आंसर्स या इंट्रोडक्शन, बॉडी कंफ्यूजन आपके मैं चेक करने की पूरी कोशिश करूंगा, जितने भी बच्चे दे रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी पर्सनल गारंटी कि मैं चेक कर पाऊंगा, बिकॉज इन सब चीज़ों में तो मुझे सेशंस लेने हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना भी समय लगेगा मैं वो दे पाऊंगा। बट आंसर चेकिंग में टाइम लगता है, और मैं वो कोचिंग वाली आंसर चेकिंग नहीं कर सकता कि आपको किसी बच्चे को दे दिया, वो चेक करके मुझे दे दे, मैं उसे पैसा दे दूँ। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अगर मैं चेक करूँगा, आपका 1-2 आंसर भी चेक कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत अच्छे से चेक करूँगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको कि क्या आपने गलती की, क्या आप सुधार सकते हैं। देन आई विल अल्टीमेटली पर्सनल गाइडेंस दूंगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन लेवल एंड द कंफर्ट लेवल। हर किसी का कंफर्ट लेवल अलग होता है, किसी का कंटेंट बहुत रेडी है, उसके बाद आंसर राइटिंग पर फोकस करना है, किसी का कंटेंट ही तैयार नहीं होता, तो दे नीड मोर फोकस ऑन कंटेंट बिल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आप पे डिस्कस करूँगा। इसके लिए हम लोग टेलीग्राम तो अब बैन ही हो चुका है, तो व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लेंगे। जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे उसका व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लेंगे, और इसके बाद जितने भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको ये सारे फीचर्स मैं प्रोवाइड करूँगा। एंड आई एश्योर यू 100% ना सही, बट 80-90% जो मैंने बातें की हैं उस पर मैं अपना पूरे एफर्ट्स दूंगा। और अगर आपने उतना भी कर लिया तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मेंस, यूपीएससी मेंस 2026 में सक्सेस के। आई एम नॉट गारंटिंग सक्सेस, है ना, मैं कोई ये आपको फेक प्रॉमिस नहीं दूंगा। आई एम नॉट, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं कोई कोचिंग नहीं चला रहा हूँ, मैं कोई फेक प्रॉमिस नहीं दूंगा कि आप ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अल्टीमेटली आप मेहनत करनी है आपको, मैं आपको एक एकदम सही डायरेक्शन दिखा दूंगा जो मैंने फॉलो किया, जिससे मुझे मल्टीपल टाइम सक्सेस मिली, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू, हर जगह। वो मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा, एकदम पर्सनलाइज्ड बता दूंगा आपको। कोई भी आपके डाउट होंगे वो सॉल्व कर दूंगा। बट ये प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्लियर किया है। तो इसके लिए मैं एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, इसके लिए मैं एक गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, जो कि आपको फॉर्म भरना है। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स हैं, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आपका एडमिट कार्ड, एक गवर्नमेंट आईडी और आपका रोल नंबर यूपीएससी का। ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जिन बच्चों ने क्लियर किया है वही बस ज्वाइन करें, कोई रैंडम बच्चा ज्वाइन ना कर ले, बिकॉज फिर उसका सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। और अगर आप प्लीज़ जिन्होंने क्लियर किया है एग्जाम वही ज्वाइन करिए, बिकॉज मैं यूपीएससी मेंस 2026 के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्लियर करना है। अगर कोई कुछ उसका फेक करके या कुछ करके ज्वाइन कर लेगा जो अगले साल देने वाला है, तो उसे इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा और उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, और जो बच्चे ज्वाइन कर सकते थे उनका नुकसान हो जाएगा। बिकॉज एज आई हैव सेड, लिमिटेड रहेगा, 200 बच्चों से ज़्यादा मैं नहीं लूँगा मोस्ट प्रॉब्ली। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो थोड़े 50-100 बच्चे और ले लूँगा, अगर मुझे लगा कि लेना चाहिए। बट अभी तो मेरा यही है कि इतने कम बच्चे लूँगा, और उसमें अपनी तरफ से जो भी मैंने बताया है 100% मुझे पता है। किसी वजह से मैं बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो 100% नहीं, बट आई विल एश्योर कि 80-90% मैं अपने एफर्ट्स लगाऊं जो भी मैंने बताया है, और आपको उतना दे दूं जिससे कि आप इजीली यूपीएससी मेंस क्लियर कर सकें। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे देन प्लीज़ डू नॉट ज्वाइन दिस। आपका क्लियर नहीं होने वाला, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत होगी, आपको परेशानी आएगी। ये 2-3 महीने ऐसे गुजरते हैं, है ना। 90% लोगों की जिन्होंने बहुत अच्छे से पहले तैयारी की है उनको छोड़ दीजिए, 90% लोग परेशान रहते हैं, रोते हैं, नींद नहीं आती, दिक्कत आती है, वो सब आपके साथ होगा। बट आप स्टिक करिए, मैं जो आपको प्लान बताऊंगा, मैं जो आपको तरीके बताऊंगा, आई विल एश्योर यू कि बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन के। अब 100% सिलेक्शन नहीं होता है, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं कोई वो रन नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको गारंटी दे दूँ कि सबका हो जाएगा, या ये तरीका फॉलो कर लीजिए, या अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा, या बाद में फ़ायदा आएगा। ये सब फालतू की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ कि लाइफ में कुछ फ़ायदा आएगा, ये सब छोड़िए आप। मेन एम मेरा यही है कि मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊं जिससे कि आप यूपीएससी मेंस क्लियर कर सकें इस साल का, और उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से मैं सारी चीज़ें दे दूं। देन फाइनली इट विल डिपेंड अपॉन योर हार्ड वर्क, योर एफर्ट्स, योर डेडिकेशन। आप अगर अच्छे से चीज़ें फॉलो करेंगे, मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको और लगेगी कि यार ये कैसे हो सकता है, बट
ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, है ना, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, एग्जाम क्लियर किया है, एक बार नहीं 2 बार फाइनली मेरी रैंक आई। तो इससे आपको थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए कि जो सर बता रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, कोई रैंडम बातें नहीं बताऊंगा जो मुझे थोड़ी भी कंट्रोवर्शियल लगेगी कि यार ये जो मैंने यूज़ भी की थी बट मुझे लग रहा है कि यार ये हो सकता है इतनी यूज़फुल ना हो, वो सब फालतू की बातें मैं नहीं बताऊंगा। जो क्लियर कट प्लान्स हैं, जो क्लियर कट तरीके हैं, वही मैं आपको दूंगा। सो यू कैन ज्वाइन दिस मेंटरशिप प्रोग्राम एंड प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग, जो भी ज्वाइन कर रहा है प्लीज़ बी सीरियस, है ना, सीरियस बच्चे ही ज्वाइन करें। अगर मुझे बीच में ऐसा लगेगा कि कोई बिल्कुल भी सेशंस नहीं देख रहा है, कोई बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो आई विल रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द प्रोग्राम, है ना, मैं उसको हटा दूंगा उससे, बिकॉज उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, इट विल हैव नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा आप मत करिए, किसी और को करने दीजिए। अगर आप सीरियस हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, देन प्लीज ज्वाइन द प्रोग्राम। सो इसका मैंने पूरा लगभग बता दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, इससे ज़्यादा बताने का कुछ मतलब नहीं है। इससे अच्छा मैं आपको अब सीधे गूगल फॉर्म एक दूँ, उसे आप भरिए। ये प्रोग्राम आने वाले 2-3 दिनों में स्टार्ट होगा। आई एम नॉट गिविंग एग्जैक्ट डेट, बट आने वाले 2-3 दिनों में, संडे को या उस टाइम पे स्टार्ट करूँगा मैं। ज़्यादातर मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के इसके सेशंस लूँगा। आप पर्सनल डाउट सॉल्विंग करूँगा, आप आंसर अगर मुझे भेजेंगे तो ये सब सॉल्व करूँगा। इसके लिए हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे जिसमें कि मैं ही बस स्पेसिफिक जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको ऐड करूँगा। और अगेन आई एम रिपीटिंग, रैंडम किसी को ज्वाइन नहीं करना है। जिसने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्लियर किया है वही ज्वाइन कर पाएगा। और इसके लिए मैंने गूगल शीट बना दी है, उसमें जो फॉर्म भरेगा अपना नंबर डालेगा, व्हाट्सएप नंबर डालना है जिससे कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ, तो वही ज्वाइन कर पाएगा। सो अब इधर उधर की बातें, हम बाकी बातें हम प्रोग्राम में करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाएंगे उसमें करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।